नमस्ते दोस्तों, डॉक्टर नवीन आर्य, आयुर्वेद योगाश्रम। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है हाई ब्लड प्रेशर और उसकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। हमने कई जगह, मेरे ख्याल से लगभग हर घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर का माना जाता है, पाया जाता है। हम क्या करते हैं, किसी न किसी केमिस्ट के पास गए और कोई भी दवाई जो हमारे फादर, जो हमारे मदर खाते हैं, हमने उनको बाय किया और शुरू कर दिया अपनी ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें शुरुआत किस चीज़ से करनी चाहिए? सबसे पहले समझिए हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है। आमतौर पर ब्लड प्रेशर का मतलब है वो प्रेशर जो हमारे आर्टरीज के साथ, हमारी जो वॉल्स के साथ एक रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, उसको हम प्रेशर बोलते हैं। और एक एवरेज पर्सन में 120-80 तक हम मानते हैं कि ये एक एवरेज ब्लड प्रेशर माना जाता है। इससे 5-10% ऊपर हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है और 5-10% नीचे हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया 120/80, 130 तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 110 तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नीचे से देखें, 80 हमने नॉर्मल बताया है, 70 भी कोई दिक्कत नहीं है, 90 भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे पहले कि हम शुरू करें हाई ब्लड प्रेशर के लिए, हमारे पास कुछ ना कुछ क्वेरीज आती हैं कि लो ब्लड प्रेशर की भी कोई ट्रीटमेंट होती है। देखिए, लो ब्लड प्रेशर इटसेल्फ अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ लोग उसमें थोड़ी वीकनेस महसूस करते हो, दैट्स ऑल। उसके लिए आयुर्वेद में ऐसे असंख्य मोती बड़े पड़े हैं हर्ब्स के नाम पर, जो आप ले सकते हैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श के बाद। लेकिन आज हम बात करेंगे उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए कि हमें इसका आयुर्वेदिक डायग्नोसिस भी अपने आप करना है। मैं कितने बार अपनी वीडियोस में बोल चुका हूँ कि हमें वात, पित्त और कफ, इन तीनों का पता होना चाहिए। ये हमारी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारे अंदर बताती है कि हम किस प्रकृति के बने हैं और इसमें से किस चीज़ की मात्रा हमारे ऊपर ज़्यादा है। तो उसी तरीके से जो हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, वो भी वात बढ़ने से भी हो सकता है, पित्त के बढ़ने से भी हो सकता है, कफ के बढ़ने से भी हो सकता है। अब वात, जैसे कि हर को लोग जानते हैं, वात अपनी जगह पर कभी स्थिर नहीं रहती है, वो चलती रहती है, वो चलायमान है। जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पर हवा चल रही है, उसी तरीके से हमारे अंदर भी वात चलती रहती है। ये वात प्रॉब्लम तब करती है अगर ये हमारी सोचें हमारे ऊपर तनाव से और ऊपर बढ़ जाएं। ये जो एक्सेसिव तनाव है, चाहे हमारे टारगेट्स हों, चाहे हमारा पीयर प्रेशर हो, चाहे बच्चों के मामले में हो, तो ये टारगेट्स, ये स्ट्रेस, ये एंजाइटी, ये हमारे अंदर एक सबसे अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण बनता है हाई ब्लड प्रेशर का। आज हम कॉर्पोरेट हाउसेस की तरफ देखें तो हमारे पास डेडलाइंस हैं, हमारे पास टारगेट्स हैं। अगर हम स्कूल्स में देखें, छोटे छोटे बच्चों के पास टारगेट्स हैं कि उन्होंने कैसे अपने से आगे निकलना है। उसी तरीके से हमें इन टारगेट्स के साथ जो स्ट्रेस बनता है, वो हमारे हाई ब्लड प्रेशर का एक कारण बनता है। उसके साथ जो हमारे हाइपर एक्टिव साथी हैं, जिनकी वात बहुत बड़ी हुई है, जिनके ऊपर तरह तरह के एम्बिशंस अपने ऊपर लेते हैं और उसको जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, अपने ऊपर प्रेशर्स लेते हैं काम करने का। वो स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, वो तनाव नहीं ले रहे हैं, लेकिन अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता के बाद जितना हम ऊपर प्रेशर लेते जाते हैं, वो हमारे रक्तचाप को बढ़ाने का काम करता है। ये बहुत ज़रूरी है। और एक और कारण बनता है, जब हम अपनी नींद पूरी नहीं लेते हैं, हम रातों को किसी भी कारण से ज़्यादा जागते हैं और लेट नाइट पार्टीज और क्लबिंग करते हैं, तो भी हमारा वात बढ़ता है। अब उसके साथ एक और अहम पहलू आता है, जो कि ज़्यादातर हाइपरटेंशन के केसेस में होता है, वो है पित्त का बढ़ना। जब भी हमारे गुस्से के ऊपर, हमारे क्रोध के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं होगा, तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करेगा और नतीजा आप सब लोग जानते हैं। किसी का सेरिब्रल पाल्सी हो रही है, जिसे हम पैरालिसिस कहते हैं, और अधरंग की शिकायत कहते हैं, वो इसका एक बहुत भारी एक रीज़न बनता है हाई ब्लड प्रेशर का पैरालिसिस की तरफ लेके जाने के लिए। हमारी एंगर मैनेजमेंट पुअर होती है तो ही हमारे अंदर ये प्रॉब्लम आती है। और दूसरा, जो हमारी डाइट है, आज की डाइट में हमने जंक फूड को शामिल कर लिया है। एक्सेसिव सोडियम, हम मोमोज़ ले रहे हैं, पिज़्ज़ा ले रहे हैं, बर्गर ले रहे हैं, और इंडियन स्ट्रीट फूड भी एक्सेसिव फ्राइड ले रहे हैं। जैसे कि हम समोसे, कचौड़ी लेते हैं, जिसमें बहुत सारी चटनी, सॉसेज होती हैं। ये सब हमारे पित्त को बढ़ाने का कारण बनते हैं।
उसके साथ ही साथ हमारे पास कफ भी बढ़ता है हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से, वो भी एक कारण बनता है। कहीं ना कहीं जितना हम स्ट्रीट फूड खाते हैं हमारे अंदर ये जो एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल है वो डिपॉजिट होना शुरू होता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने शुरू होते हैं, वो भी हमारे अंदर ये कारण बनता है हमारे हाइपरटेंशन के लिए। जितना हमारा प्रबुद्ध वर्ग है, जिसे हम हाईली इंटेलेक्चुअल लोग कहते हैं, वो भी इसी वात पित्त और कफ की कैटेगरी में जब डिवाइडेड अपने आप को करते हैं तो कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर का कारण इसमें से नज़र आता है। ये सब है इनके रीजंस। आयुर्वेद एक ऐसी एकमात्र चिकित्सा प्रणाली है जो हमें कारण के साथ साथ, रीज़न के साथ साथ उसकी ट्रीटमेंट का प्रावधान हमारे सामने रखती है कि अगर हमारा कारण वात का है तो वात नाशक ट्रीटमेंट चाहिए, अगर हमारा कारण पित्त वाला है तो पित्त नाशक ट्रीटमेंट चाहिए, और अगर हमारा कारण कफ वाला है तो कफ नाशक ट्रीटमेंट चाहिए। ये आयुर्वेद का एक बहुत ही खूबसूरत संदेश है। तो हमें करना क्या है? हमें आहार और विहार को उसके अकॉर्डिंगली चलाना है। आयुर्वेद में एक सूक्ति आती है, निदानम परिवर्जनम। जो उसका निदान है, जो उसका कारण है, उसको ख़त्म करते जाएं, आपकी तकलीफ़ ठीक होती जाएगी। हमारे सामने अगर वात का कारण डोमिनेंट बनता है तो अपने तनाव को नियंत्रित करिए। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर लाइन बोली है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः। हमें अपने कर्म को करने में अधिकार रखना है, उसके फल की चिंता नहीं करनी, फिर हमें स्ट्रेस नहीं होगा, हमें तनाव नहीं होगा। अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप एडवोकेट हैं, अगर आप लॉयर हैं, अगर आप सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, किसी भी प्रोफेशन से, बिजनेसमैन हैं, फैक्ट्री ओनर हैं, किसान हैं, अगर आपने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया है तो उसकी फल की चिंता छोड़ दो। आपका पहला कारण यहीं से ठीक होता है। हमें टाइम पर सोना है, टाइम पर जागना है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से लिखा हुआ है, उस लाइन को अडॉप्ट करिए। मैं अभी भी जब बात करता हूँ पेशेंट से, कहते हैं कि 12-1 बजे तो हमें आराम से बजते हैं। सीरियल्स हमने ऐसे देखने होते हैं जिसकी वजह से हमारा सोने का टाइम जो है अनियंत्रित हो जाता है, जो हमारे वात को बढ़ाता है। इसको कंट्रोल करिए। अपने आहार को कंट्रोल करिए। सोडियम की एक्सेसिव मात्रा नहीं लेनी, हमने जंक फूड नहीं खाना है। लॉकडाउन ने अभी पीछे निकल के गया है और कुछ हमारे पार्ट्स में चल भी रहा है। एक चीज़ सिखा दी है कि हम घर में दाल फुल्का आराम से जितना खाते हैं वो भी एक बहुत कंप्लीट फूड है, हम उसको खाकर भी ज़िंदा रह सकते हैं। कितने ही ब्लॉगर्स ने लिखी है कि हमें पता ही नहीं था कि हम बिना पिज़्ज़ा के, बिना बर्गर के भी अपनी ज़िंदगी को इतने अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। तो हम आइए उस नेचुरल भारतीय आहार और विहार की तरफ चलें जो हमें ये लेके जाती है। इस पद्धति को अपनाएं हमारे इस आहार के साथ, इस विहार के साथ। हमें फ्राइड नहीं लेना है, हमें देसी घी मना नहीं है। हमें देसी घी हम खुद भी अपने चैनल्स में, अपनी प्रिस्क्रिप्शंस में अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि लेना चाहिए, लेकिन रिफाइंड ऑयल नहीं लेना चाहिए किसी भी हालत में नहीं। और अपने घर में तो आप 4 या 10 या 20 पूड़ियाँ बनाते हैं। आप बाज़ार में देखिए जहाँ पे समोसे, कचौड़ी और पूड़ी बनती है, एक दिन में 500-500 समोसे तलते हैं। वो तेल कितना डेंजरस हो सकता है हमारे लिए, ट्राइग्लिसराइड्स के लिए, हमारे सीरम कोलेस्ट्रॉल के लिए। वहीं हमारे अंदर थक्के जमाते हैं जो ब्लॉकेज का कारण बनते हैं और जो हमारे अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अपने आहार को शुद्ध करें, अपने विहार को शुद्ध करें और योग को अपनाएं। एक इतना सुंदर प्राणायाम जो हमारे हठ योग प्रदीपिका में लिखा हुआ है, जिसका नाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। राइट नॉस्ट्रिल्स को, जो कि सूर्य नाड़ी है, राइट नॉस्ट्रिल्स को बंद करेंगे, बाकी मुट्ठियों को, उंगलों को बंद करके रखेंगे और लेफ्ट साइड से डीप इनहेल करना है, डीप एक्सहेल। कहीं रोकना नहीं है, कहीं स्टॉप नहीं करना, कहीं कुंभक नहीं लगाना। ये चंद्रभेदी प्राणायाम है। डीप इनहेल करिए लेफ़्ट साइड से, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से, डीप एक्सहेल करिए। ये हमारा सबसे पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट है आपके इस ब्लड प्रेशर के लिए। इसके साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम का, इसके टोटल 24 पार्ट्स होते हैं जो कि आज इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं हो सकते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम उसी का एक पार्ट है। राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे और लेफ़्ट से फिर दोबारा इनहेल किया और राइट से बाहर निकाला। ये एक कंप्लीट अनुलोम विलोम बनता है। उसके साथ अपना डेली के मिनिमम से मिनिमम 10 मिनट आप लगाने शुरू करें। कुछ आसन ऐसे हैं बहुत ही सुंदर, कैमल पोज जिसे हम उष्ट्रासन कहते हैं, बहुत ही क्लासिकल सुंदर एग्जाम्पल है इसको साथ में यूज़ करने के लिए डेली प्रैक्टिस में।
हमें मेरुदंड आसन करना चाहिए, जो कि हमारी ayurvedyogasharam.com साइट्स पे सारे आसन अवेलेबल हैं। इसके साथ हमें उतानपाद आसन जो है, अगर हमें गर्दन को ऊपर नहीं रखते हैं तो वो इसके लिए बहुत अच्छा है, सिर्फ और सिर्फ लेग्स को ऊपर उठाने वाला। पवन मुक्त आसन जो है, क्योंकि ये पवन को मुक्त करता है, हमारे अंदर से जितनी भी वायु है उसको फ्री करता है। पवन मुक्त आसन हर उच्च रक्तचाप वाले लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और अंत में कुछ 2 या 3 ऐसी होम रेमेडीज़। नींबू एक ऐसी चीज़ है, लेमन, जो हर घर में होता है। नींबू पानी को डेली सुबह ज़रूर पीजिए। ये हमारे अंदर से ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। याद रखिए, उसमें नमक नहीं डालना है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो नींबू पानी रोज़ पीते हैं लेकिन नमक डाल के, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, उसमें हम हनी डाल सकते हैं। प्याज के रस को थोड़ा सा, लगभग आधा चम्मच हम हनी के साथ मिला के लेते हैं। वो भी हमारे हाइपरटेंशन के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत फ़ायदा करता है। गिलोय का रस, गिलोय आजकल हमारे घरों में काफ़ी आम है। ये एक इम्यूनिटी के लिए एक बहुत सुंदर हर्ब भी है, इसे अमरता भी कहते हैं। गिलोय का रस भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़रूरी है। अश्वगंधा, जो कि प्रूव हो चुका है, हमारी इम्यूनिटी को भी एनहांस करता है और हमारे ब्लड प्रेशर को भी डिक्रीज़ करता है। और अर्जुन एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्लांट जो लगभग हर कार्डियक सप्लीमेंट में जो हार्ट के रिलेटेड होगी उसमें ज़रूर पड़ा होगा, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़रूरी है। अर्जुन के रस को ले सकते हैं, अर्जुन के छाल के चूर्ण को ले सकते हैं, अर्जुन घनवटी को ले सकते हैं, अर्जुन के एक्सट्रैक्ट को ले सकते हैं। और एक हमारा AZ कार्डियो जो प्रोडक्ट है, जिसमें हम रुद्राक्ष का पाउडर डालते हैं साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। रुद्राक्ष को हम गले में पहनते हैं, कुछ लोग कलाइयों में पहनते हैं, उसको खाने में इस्तेमाल कीजिए, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा लाभकारी होगा। फिर हम दोबारा चर्चा करेंगे अगले किसी वीडियो में कि हमारे कौन कौन से ऐसे और प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम ब्लड प्रेशर के लिए अपना लाभ ले सकते हैं, अपना बेनिफिट ले सकते हैं। नीचे लिखे हमारे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में हमारे डॉक्टर्स आपके सवालों के जवाब देने के लिए तत्पर रहेंगे। और इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद। डॉक्टर नवीन आर्य, आयुर्वेद योगाश्रम।